चलिए दोस्तों, देखिए आज का जो टॉपिक है हमारा पासा है। आइए हम पासा पे बात करते हैं। पासा का मतलब होता है डाइस। अक्सर आप घरों में लूडो खेलते होंगे ना, तो लूडो में जो आपका जो फेंकते हैं इसमें 1 2 या 6 आता है, तो उसे क्या कहते हैं? देखिए वहाँ तो गोटी कहते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होता है? हमारा पासा होता है। ठीक है, इसमें डाउट मत रहिएगा। ठीक है, तो पासा में आप देखेंगे गिनती लिखा होता है ना, 1 2 3। आइए आज इसी के बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए, तो ये पासा क्या पता है आपको कि ये कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए, जो पासा होता है ये मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका, देखिए, साधारण पासा होता है। ठीक है, अभी आगे बताएंगे हम साधारण पासा। और दूसरा जो आपका होता है एक मानक पासा होता है। आपको अभी तक ये भी जानकारी नहीं होगी, लेकिन हम बता रहे हैं कि अब आपको आप जान जाएं कि एक हम जब भी लूडो खेलते हैं या कहीं भी किस तरह का जो पासा पड़ा होता है तो किस प्रकार का पासा होता है। तो याद रखिएगा, पासा हमारा 2 प्रकार का होता है। एक साधारण पासा होता है, दूसरा क्या होता है? मानक पासा होता है। तो आइए इसी पासा की हम बात कर लेते हैं। तो देखिए, जो पासा होता है ना, इसमें देखिए 6 फलक या 6 सतह होते हैं। ठीक है, पासा में कितने फलक या कितने सतह होते हैं? तो पासा में देखिए 6 फलक या सतह होते हैं। ठीक है, तो जो देखिए ऊपरी भाग दिखाई दे रहा है कि नहीं, जिसपे हमने 1 लिखा है, तो फिलहाल में देखिए हमें ये जो आकृति जो बना है जिसपे हम बात कर रहे हैं ये 2D है। अगर हमारे पास डिजिटल बोर्ड होता तो हम 3D आकृति में आपको दिखाते। तो अभी हम 2D से ही काम चलाते हैं क्योंकि हमारे पास एक सिंपल सा बोर्ड है। तो यहाँ पे देखिए 2D पे आपको 3 ही सतह दिखाई दे रहा है। एक देखिए ये सतह दिखाई दे रहा है जिसपे 1 लिखा है, दूसरा सतह ये है, तीसरा सतह ये है। ठीक है, इसके अलावा इसका जो ऊपरी सतह का अपोजिट क्या होता है? निचली सतह होता है। और जो आगे का है तो इसका जो पिछला सतह रहेगा, और जो दाहिने साइड में इसका बायां होगा। तो हमारे पास कुल कितने फलक हो गए? 6 फलक हो गए। तो आइए 6 फलक के बारे में लिख देते हैं कि आपको कभी डाउट न रहे। ऊपरी है तो यहाँ पे कौन सा जाएगा? जो पहला जो सतह है आपका ऊपरी सतह है। ठीक है, कौन सा सतह हो जाएगा? आपका ऊपरी सतह हो जाएगा। ठीक है, दूसरा बात किया जाए जस्ट इसका अपोजिट जो नीचे रहेगा तो उसे हम कहते हैं निचली सतह। उसे हम क्या कहेंगे? निचली सतह हो गया। ठीक है, इस तरह से रहेगा। और तीसरे सतह की बात किया जाए, देखिए ये आपका दाहिना है तो इसका एक क्या रहेगा? बायां रहेगा। तो हम पहले लिखते हैं दाईं ओर की सतह। ठीक है, दायां सतह। ठीक, इसके बाद हम बात करें तो चौथा सतह हमारा क्या होगा आपका? देखिए ये तो दायां हो गया, तो चौथा सतह क्या हो जाएगा? हमारा बायां सतह हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा बायां सतह। ठीक, इसकी जानकारी भी आपको हो गई है। तो 5वें सतह की बात करते, देखिए ये आगे का दिया है कि नहीं? ये आगे का सतह है। ठीक है, जो आपका 1 लिखा है ना, ये क्या है आपका? आगे, सॉरी, जो 2 लिखा है ना वो आगे का सतह है। ठीक है, और जो 6वां सतह कौन सा है आपका? देखिए 6वां सतह क्या होगा? आगे हो गया, तो इसका ठीक विपरीत क्या होगा आपका? पीछे। तो पिछली सतह या हम कह सकते हैं पीछे। ठीक है, पिछली सतह कहेंगे हम। ठीक है, तो ये देखिए हमारे पास 6 सतह तो हो गए हैं। ठीक है, तो पासा में कुल कितने सतह हो गए? 6 सतह हो गए। तो चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अभी हमने बात किया था किसका? एक साधारण पासा का। तो आइए देखते हैं ये साधारण पासा क्या होता है। तो शुरुआत करते हैं हम साधारण पासा से। तो देखिए आपके एग्जाम में कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, केवल एक सतह दे देगा और आपसे पूछेगा कि 1 का विपरीत बताइए क्या होगा, 2 का विपरीत क्या होगा, 3 का विपरीत क्या होगा। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे किससे? साधारण पासा से। देखिए साधारण पासा में बहुत ही इजी है, बस कभी आपको कभी इस तरह से दिख जाए। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। तो हम कैसे कहें कि साधारण पासा हो जाएगा? देखिए यहाँ पे 3 हो गया, ये 2 हो गया, ये आपका 4 हो गया। ठीक है, तो देखिए आप कैसे पहचान करेंगे? तो जो सामने आपको फलक दिख रहा है ना, तो किन्हीं 2 फलकों का योगफल अगर 7 हो जाता है, किन्हीं 2 फलकों का योगफल कितना हो जाए? 7 हो जाए। तो अगर हम क्या करें, देखिए 3 और 2 इसका योगफल करेंगे कितना मिलेगा? हमें 2 मिलेगा। तो क्या ये 7 के बराबर है? देखिए 7 ही होना चाहिए। क्या ये 7 के बराबर है? नहीं। फिर ये तो 2 सतह हो गया। अगर हम इसका बात करें 3 और 4 का, तो 3 + 4 को अगर हम जोड़ेंगे तो हमारा योगफल कितना मिलेगा? 7 मिलेगा। तो जैसे ही हमें योगफल 7 मिल जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? साधारण पासा हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? हमारा साधारण पासा। यही एक तरीका है पहचान करने का। ठीक है, आ गया समझ में कि नहीं? तो अगर आपसे एक क्वेश्चन और पूछते हैं तो साधारण पासा की पहचान हो गई है। अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए कि ये 3 का, ठीक है, 3 का विपरीत सतह क्या होगा,
तो देखिए 3 का विपरीत सतह, देखिए कौन कौन सा पासा हमें दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए इसमें तो फिक्स है नहीं, तो हम कह सकते हैं कि देखिए 1 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, और हमारा क्या हो सकता है 6 भी हो सकता है। ठीक है, ये 3 का विपरीत सतह है। अगर आपसे कोई 2 का विपरीत सतह पूछेगा, 2 का क्या हो जाएगा विपरीत सतह। ठीक है, 2 का विपरीत सतह कोई आपसे पूछेगा तो इसके लिए भी आंसर क्या बनेगा आपका, 1 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। तो इस तरह से हम विपरीत सतह बता सकते हैं। ठीक है, आया समझ में कि नहीं। साधारण पासा क्या होता है हमारा, तो साधारण पासा ये है कि किन्हीं जो सामने हमें 2 फलक दिख रहा है उसका योगफल कितना हो जाए, 7 हो जाए, तो उसे हम कहेंगे साधारण पासा। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। आइए हम बात करते हैं किसका, मानक पासा की बात करते हैं। जो दूसरे प्रकार का जो पासा कौन सा हमारा, मानक पासा है। देखिए मानक पासा बहुत इजी ये भी है आपका। देखिए हम यहाँ पर लिखते हैं, तो इसमें करना क्या है, आइए ध्यान दीजिए। तो देखिए कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। तो देखिए आपका यहाँ पे क्या होना चाहिए, देखिए यही पासा लेते हैं ना, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या करना है कि किन्हीं 2 फलकों का योगफल 7 नहीं होना चाहिए। ठीक है, किन्हीं 2 फलकों का योगफल 7 अगर नहीं आएगा उसे हम कहेंगे मानक पासा, या कहेंगे कि जो विपरीत फलक होते हैं ना मानक पासा में ना, उनका योगफल 7 आना चाहिए। तो क्या किसी को जोड़ने पे देखिए 2 और 1 जोड़ेंगे तो 3 मिलेगा, 7 नहीं मिला। 2 3 जोड़ा है तो कितना मिलेगा, 5 मिलेगा। 1 और 3 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। तो क्या योगफल 7 आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, मानक पासा हो जाएगा। इसमें क्या करते हैं, जो विपरीत होता है, जैसे हम अगर बात किया जाए विपरीत, जैसे 1 का विपरीत, तो देखिए जो 1 का विपरीत क्या होगा, इसमें देखिए फिक्स होता है, तो जोड़ने पे कितना मिल जाए हमें, 6 मिल, मतलब कि 7 मिल जाए। 1 का विपरीत सतह क्या होगा हमारा यहाँ पे, 1 का विपरीत सतह यहाँ पे हमारा देखिए 6 हो जाएगा। ठीक है, मतलब कह सकते हैं कि 1 और 6 को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 7 मिलेगा, लेकिन विपरीत होना चाहिए। तो 2 का विपरीत क्या होगा, यहाँ पे देखिए कितना जोड़ दें कि हमें 7 मिल जाए, तो हम कहेंगे सर 5 जोड़ देंगे तो 7 मिल जाएगा। 3 का विपरीत क्या होगा, तो 3 में 4 जोड़ देंगे तो कितना मिलेगा, हमें 7 मिलेगा। ये क्या हो जाएगा, विपरीत जोड़ने पे होता है तो 7। तो इसमें तो हमारा फिक्स होता है कि 1 का क्या होगा, 6 होगा, 2 का क्या होगा, 5 होगा, 3 का क्या होगा, 4 होगा। ठीक है, तो ये आपका मानक पासा। लेकिन हम कहें साधारण पासा में तो इसमें कभी एग्जैक्ट विपरीत हम नहीं निकाल पाएंगे। तो समझ में आ गया कि नहीं, साधारण पासा क्या होता है हमारा और मानक पासा क्या होता है। तो आई होप आज के सेशन में जितने भी तरह से हमारे जो सवाल बनते हैं पासा पे आधारित, वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं कि सर हमें यहाँ पे डाउट है, ये नहीं समझ में आया। अगर नहीं समझ में आया तो हम आपको क्या करेंगे, दोबारा उस वीडियो को प्रोवाइड करेंगे, या क्या करें कि बैक करके फिर से देख सकते हैं। ठीक है, यदि आपने हमारे पेज को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, फॉलो नहीं किया है, तो फॉलो करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, ताकि ये जो जानकारी है डाइस से और लोगों को पहुंच सके और हमारे साथ स्टूडेंट जुड़ सके। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।